जनता ये चाहती है और इसलिए दोनों की तुलना करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे कई गुना भारी है। 60 साल के पूरे प्रधानमंत्रियों को एक पलवे पे बिठा दो और एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिठा दो तो नरेंद्र मोदी जी का पलवा हर क्षेत्र में भारी। अब देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है और अब तो दुनिया में हम सिरमौर बनने जा रहे हैं। 21 सदी भारत की सदी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। आपने यूक्रेन के युद्ध में देखा होगा कि अभी 2.5 साल के अंदर हमने 2.25 लाख करोड़ कृषि के ऊपर खर्च किया है और जिसके कारण मध्य प्रदेश की कृषि देखिए 7 साल से कृषि कर्मण पुरस्कार मिलता है। कांग्रेस को तो बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। पूरे 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी अंग्रेजों के ज़माने से लेकर राजा महाराजाओं के ज़माने, और हमने इन 18 साल के अंदर 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर दी। जहाँ 2990 मेगावाट बिजली थी, आज 26-27 हज़ार मेगावाट बिजली में सरप्लस है। बिजली में पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। और अब हम गांव-गांव में फीडर सेपरेशन करने के बाद अब गांव-गांव में 132 के सब स्टेशन बना रहे हैं, 5 MVA के सब स्टेशन बना रहे हैं ताकि आने वाले 50 साल का विजन लेके चल रहे हैं हम। ये तो वर्तमान में भी कुछ नहीं कर पाए। अभी तक अगर कांग्रेस की सरकार होती मध्य प्रदेश में तो किसानों की खेतियाँ बिक जाती, ज़मीनें बिक जाती, मजदूर बना देती, कहीं सड़क नहीं होती। आज कोई गांव ऐसा नहीं है जो सड़कों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हम चौकड़ी बना रहे हैं चारों तरफ। और अब तो हम मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना से किसानों के खेतों तक पहुंच रहे हैं, वहाँ भी पक्की सड़क बना रहे हैं। गांधी जी क्या चाहते थे? ईमानदार शासन। गांधी जी चाहते सामाजिक समरसता। गांधी जी चाहते थे स्वच्छ भारत। गांधी जी चाहते थे गाँव के विकास से देश का विकास होगा। ये चारों चीज़ों में कांग्रेस असफल रही। सिर्फ नकली चोला उड़ा गांधी के नाम का और 60 साल राज करके देश को लूटा सिर्फ अपने परिवार के लिए। पार्टी के नेताओं कुछ मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए, पूरे देश को गरीब कर दिया। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने 8 साल में वो काम किया जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। सबसे पहले गांधी जी का सपना साकार किया, स्वच्छ भारत मिशन लाकर गाँव-गाँव शौचालय, रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार दिया, जिससे लोगों की गरीबी दूर हुई। दूसरा, ईमानदार शासन, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जो कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो गांव में जाते जाते 15 पैसे रहते हैं, 85 पैसे दलाल खा जाते, तो दलाल भी उन्हीं के थे। तो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म किया मोदी जी ने। तीसरा, गांव के विकास से देश का विकास होगा, तो उन्होंने स्वामित्व योजना लेकर आए, जिसके कारण गाँव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल गया, जिससे अब वो कोर्ट में जमानत करा लेंगे, लोन लेंगे, लिमिट मिलेगी, सॉल्वेंसी बनेगी। और जो शहर के लोग विकसित हुए, मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति बने हैं, वो गांव में भी। जबलपुर जो नर्मदा जी का संस्कार धानी है, यहाँ पर किसान तरक्की कर रहा है। यहाँ पर मटर की खेती अच्छी होती है, यहाँ पर मूंग की खेती हो रही। देखिए, कांग्रेस के राज में मूंग की खेती नहीं होती थी। हमने मूंग की खेती 2.5 साल से जब से सरकार में आए हैं, जब से मूंग की खेती शुरू की है, जिससे मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 राष्ट्र है। बाजार में 4,000 बिक रहा, हम 7,275 रुपये क्विंटल खरीद रहे हैं, यानी 1 क्विंटल पे 3,275 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। 1 एकड़ के किसान को भी 20,000 का अतिरिक्त लाभ, 2 महीने की फसल है। और इसलिए 5 एकड़ के किसान को 1 लाख, 10 एकड़ के किसान को 2 लाख और 100 एकड़ के किसान को 10 लाख तक का फायदा, 20 लाख का फायदा अतिरिक्त हो रहा है। इससे किसान की खेती लाभ का धंधा बन रही है। और अब पढ़े लिखे लड़के भी नौकरियां छोड़कर खेती की ओर आ रहे हैं। ये समझना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में और देश में खेती को महत्व मिला, खेती को सम्मान मिला है। जो पहले कहते थे कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार, वो वापस हमने चरितार्थ किया है।